क्लास 11th के स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग जो है एपी पढ़ेंगे, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एपी में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एपी इसे कहते क्यों हैं, समांतर श्रेणी कहते क्यों हैं। इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो सम अंतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में एक निश्चित अंतर होता है, निश्चित डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो जस्ट लाइक आप लेते हो 2, 4, 6 तो 1, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के बाद कौन सा टर्म आएगा तो आप खट से बता देते हो कि 8 आएगा। वो इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2-2 के डिफरेंस पर ये नंबर चल रहे हैं। तो ये एक बेस है, यही आधार है समांतर श्रेणी का। इसे हम सार अंतर कहते हैं, सार अंतर या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1, T2, T3, इस तरीके से ये टर्म्स हो गए। तो जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो क्या है? T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 भी हम कह सकते हैं। इस तरीके से, यानी बाद वाले टर्म में से उसके प्रीवियस वाला टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर n टर्म तक की सीरीज हम ले रहे हैं तो Tn और Tn के पहले जो टर्म आएगा वो Tn माइनस 1 आएगा, यानी Tn माइनस 1 ये कॉमन डिफरेंस के लिए हम फॉलो करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट टर्म T1 को a कहते हैं तो T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा T1 प्लस डी। T1 a है तो ये a प्लस डी हो गया। इसी तरीके से T3 क्या हो जाएगा? T2 प्लस डी। और T2 हम जान चुके हैं कि क्या है, T1 प्लस डी या a प्लस डी, दैट इज a प्लस डी एंड d, दैट इज a प्लस 2d। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको सारे टर्म मिल जा रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड एपी है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से अगर हम nth टर्म जानना चाहते हैं तो हम कैसे जानेंगे? तो T1 हमने देखा है a है, T2 a प्लस डी है, T3 a प्लस 2d है। अब हमें चाहिए Tn, कि Tn क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ a के साथ प्लस कर दें, हम 0 इंटू डी लिख लें, इसे बना लें। 1 पहले टर्म के लिए जब हम चल रहे हैं तो a मिल रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है। सेकंड टर्म के लिए चल रहे हैं तो यहाँ a मिल रहा है, यहाँ 1d मिल रहा है। इसके बाद T3 के लिए चल रहे हैं तो यहाँ पर 2d मिल रहा है, यानी 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 1 से 1 कम 0, ये एक हमें रिलेशन मिल रहा है। और a तो सभी में सबसे पहले है तो a ऐसे ही चला आएगा, तो a मिल गया। ये n है तो n से 1 कम यहाँ मिलेगा, यानी हम इसे कह सकते हैं n-1 इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला हो गया। इस चीज को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि अगर ये सीरीज पलट जाए, रिवर्स हो जाए, तो क्या इक्वेशन होगा।
अब आप ये देखिए कि जो nth टर्म है वही हमारा लास्ट टर्म है, उसे हम लास्ट टर्म कह सकते हैं। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अब ये सीरीज पलट गई है। जैसे आप इसको देखो 2 4 6 8, अगर इसे हम पलट दें तो ये हो जाएगी 8 6 4 2। क्या फर्क पड़ा इसे रिवर्स करने पर? यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था वो 2 का मिल रहा था, लेकिन अब जो कॉमन डिफरेंस है d, उसे हम t2 माइनस t1 जब करेंगे तो 6 माइनस 8 करेंगे, इसका मतलब -2 मिलेगा। यानी पहले कॉमन डिफरेंस 2 मिल रहा था, अब कॉमन डिफरेंस -2 मिल रहा है रिवर्स करने पर। तो अगर सीरीज हम रिवर्स करते हैं तब हमारा nth टर्म क्या होगा, उसे अगर हम स्मॉल tn से रिप्रेजेंट करें तो जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा l, n सेम है और d हमारा अब -d हो जाएगा। यानी उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने nth टर्म जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का सम कैसे लिया जाता है। सम, तो सम के लिए एक बड़ा सिंपल थ्योरी है कि जैसे मान लीजिए कि हमें 1 से लेके 9 तक का सम चाहिए, 3 4 टिल द 9, तो इसका सम हम कैसे ले सकते हैं? फिर से अगर हम इस सीक्वेंस को पलट दें 9 8 7 तो 1 टिल द 1, अब हम इसे ऐड करें तो 1 प्लस 9 10 आ गया, 2 प्लस 8 10 आ गया, 3 प्लस 7 10 आ गया, और अब इट इज अप टू और 9 टाइम्स, 9 टाइम्स आया। तो 10 इंटू 9 गोज टू बी 90, और ये 2s यहाँ मिला, हम ऐड किए हैं, तो s इज इक्वल टू 10 इंटू 9 बाई 2। तो बड़े आसानी से हमने सम फाइंड आउट कर लिया। इसी को बेस बनाकर हमने nth टर्म के लिए फार्मूला डेवलप किया हुआ है। तो जो nth टर्म के लिए फार्मूला होगा n टर्म के लिए, उसमें भी यही चीज आएगी। ये आपने देखा फर्स्ट टर्म था और ये लास्ट टर्म था, तो 1 प्लस 9 10, हर बार 10 आया है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपका क्या है, a है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, l है। इन दोनों का सम कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, यानी अब आपके केस में n टाइम्स, और अपान में 2, यानी हम लिख सकते हैं इसको n बाई 2 a प्लस l। ये सम का पहला फार्मूला आ गया। अगर हम l की वैल्यू पुट कर दें n बाई 2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हमें मिलेगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एक जनरल फार्मूला हो गया n टर्म्स के लिए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कैसे हम मीन निकालते हैं, अर्थमेटिकल मीन। अब आइए हम लोग सीखते हैं कैसे माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य। तो हमारे पास, जैसे आप एज्यूम करो कि ए बी सी ये 3 नंबर हैं जो एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो हमें पता है कि ये इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें सेम मिलेगा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 को अगर हम इधर ले आए तो 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3, यानी T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2, यानी A प्लस C बाई 2
इज इक्वल टू बी। बी मिडिल टर्म था, यही मीन है इसका। तो जब भी हमें मीन निकालना होगा तो वो मीन इसका मतलब है इनके बीच में होता है, ए कैपिटल ए मीन के लिए और सी। तो इस मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ द नंबर्स बाउंड्री नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से ये मीन हम निकाल सकते हैं। इस मीन पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग जान लें, वो बहुत अच्छी है कि अगर दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिकल मीन इंसर्टेड किए जाएं, a1 a2 an, then the sum of the means ai, where I is equal to 1 to n, it is equal to n times of the arithmetical mean between the given numbers a and b। इसको हम लोग डेराइव करेंगे। तो you let us look at the n terms in between these two numbers, and two numbers are boundary. So we have total number of terms are n plus 2. So Tn plus 2 is our b. Now we can write a plus n plus 1d is equal to b. Then d is equal to b minus a upon n plus 1. Then a1 is how much? a1 is the second term, t2। तो इसे हम बना सकते हैं a में d जोड़कर, तो a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। So we get here an plus a plus b minus a अपॉन n प्लस 1, ये कैंसल हो जाएगा। तो an प्लस b अपॉन n प्लस 1 इज अवर फर्स्ट a1। ठीक है। नाउ we need the sum of ai's। sigma ai is equal to a1 plus a2 till the an। इसका सम हो जाएगा, हम फार्मूला जान चुके हैं सम का, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ a जो फर्स्ट टर्म होता था, अब ये हमारा a1 हो जाएगा, यहाँ a1 हो जाएगा। इसे हम ऐड कर लें n by 2, और a1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। a1 की वैल्यू है an प्लस b अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस n माइनस 1 d। d is how much? d is b minus a अपॉन n प्लस 1। n प्लस 1 डेनोमिनेटर में है, कॉमन है, हम n प्लस 1 बाहर ले सकते हैं। इस काम को हम लोग यहाँ कर लें। तो n बाई 2 n प्लस 1 कॉमन ले लिया है। अब जो है इसे हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 2an प्लस 2b एंड bn माइनस b माइनस an प्लस a। तो 2an में से एक an सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, an मिल जाएगा हमें। 2b में से एक b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b मिल जाएगा। n बाई 2 n प्लस 1 an प्लस b। तो an और bn में अगर हम n कॉमन ले लें तो a प्लस b मिल जाएगा, और एक b बचा था और एक ये a, तो इसे हम अलग से a प्लस b इस तरह से लिख सकते हैं। अब a प्लस b कॉमन हो गया और n प्लस 1, n अपॉन 2n प्लस 1
a plus b n+1, n+1 कट हो गया and we get here a plus b by 2। और जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि a plus b by 2 is the mean of the given numbers, so it is NA। So we proved it कि sigma AI is equal to NA। अब हम लोग अर्थमेटिकल मीन या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पर दो थ्योरम्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे कि वो थ्योरम क्या बता रही है। तो थ्योरम फर्स्ट है कि nth टर्म Tn always lie the linear form an plus b। ये हमेशा अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म an plus b फॉर्म का होगा तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? n की वैल्यूज पुट करेंगे, a plus b t2, 2a plus b t3, 3a plus b। तो हमें AP प्रूव करने के लिए कॉमन डिफरेंस प्रूव करना होता है। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये आ गया A, ओनली A। अगर हम T3 माइनस T2 ले तो भी A आएगा। ये बता दे रहा है कि चूंकि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस A का है, इक्वल है, इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसी की दूसरी थ्योरम है कि अगर Sn क्वाड्रेटिक है तो जो सीक्वेंस होगा वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगा। हाउ टू प्रूव इट? हम सबसे पहले S1 क्या हो गया? A plus B plus 2 या C लिखिए, A plus B plus C। S2 is 4A plus 2B plus C। S3 9A plus 3B plus C। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि S1 का क्या मतलब है, S2 का क्या मतलब है और S3 का क्या मतलब है, या S का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब होता है S1 सम फॉर फर्स्ट टर्म। तो हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस है हमारी वो क्या है, A plus D, A plus 2D, ये सीक्वेंस है हमारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो पहले पद तक योग, ये मतलब है S1 का, पहले पद तक योग। तो पहले पद में कुछ और तो जुड़ ही नहीं रहा है, इसलिए वो पहला ही रहा। तो इसे हम T1 बोल देंगे, जो कि हमारा A है। यहाँ पर A को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल A। तो S1 क्या बता रहा है, ये है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है कैपिटल A। इसके बाद S2 देखें क्या है। S2 का मतलब है कि पहले दो पद तक योग, दो पदों तक योग। तो सम फॉर फर्स्ट टू टर्म यानी T1 प्लस T2। तो T1 तो हमें पता ही है, S1, T1 ही S1 होता है। तो T2 अगर हमें चाहिए तो T2 के लिए हमें एक फार्मूला मिल गया, S2 माइनस S1।
ये फार्मूला हमेशा काम करेगा। जैसे आप T3 के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा, S3 माइनस S2। T4 के लिए अगर कर रहे हैं तो S4 माइनस S3, यानी यस में जो एक टर्म का सब्ट्रैक्शन है प्रीवियस टर्म का, उसको करके हम नेक्स्ट टर्म पा सकते हैं। तो T2 ये हो गया। तो S2 में से S1 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, 3A प्लस B, ये T2 मिलेगा। T1 आपको A प्लस B प्लस C मिला था, और जो T2 है वो आपको मिला 3A प्लस B। इसी तरीके से आप T3 निकाल सकते हैं। T3 क्या निकलेगा, S3 माइनस S2। यहाँ देखिए S3 ये है 9 में से 4 5 पे, और 3B माइनस 2B इज B। तो हमें टर्म के रूप में जो सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, A प्लस B प्लस C, ये पहला टर्म है। इसके बाद दूसरा टर्म है हमारे पास 3A प्लस B, और तीसरा टर्म है 5A प्लस B। इसमें C कांस्टेंट है, अगर हम इसको खत्म कर दें तो 3A में से A सब्ट्रैक्ट हो, इसमें से T2 माइनस T1 जब करेंगे तो हमको 2A मिलेगा। T3 माइनस T2 करेंगे तो हमें 2A मिल रहा है, विच इज अवर कॉमन डिफरेंस। तो अब कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस मिलने का मतलब है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो इस फॉर्म में हो या क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो ये दोनों कंडीशन में फुलफिल होता है। अब हम लोग एपी की प्रॉपर्टीज जानेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इस सीक्वेंस में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में अगर कोई एक फिक्स नंबर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तब भी जो सीक्वेंस मिलेगी आपको वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने A प्लस डी, A प्लस 2D, ये हमारी सीक्वेंस है, अरिथमेटिकल सीक्वेंस है। इसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, एडिंग अ फिक्स नंबर, इन ऑल टर्म्स। तो ऐड करिए, मान लीजिए के ऐड कर दिया, A प्लस के, A प्लस डी प्लस के, A प्लस 2D प्लस के। देखिए इस सीक्वेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब हम कॉमन डिफरेंस अगर ले रहे हैं, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, तो इसे हम T2 माइनस T1 लिखेंगे, और T2 माइनस T1 अगर हम T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट ओनली D। अगर T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमको D मिल रहा है। इसका मतलब है हमारे कॉमन डिफरेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि हम एक फिक्स नंबर अगर जोड़ना चाहें सभी टर्म में तो उससे कोई असर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे नहीं पड़ता। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, के को माइनस कर दे रहे हैं
तब भी आप ध्यान दीजिए ये माइनस के है और ये सब्ट्रैक्शन के बाद प्लस के हो जाएगा तो के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस सीक्वेंस में किसी कांस्टेंट से तो उसका क्या असर पड़ता है ये भी हम देख लेते हैं। कि मान लीजिए के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ए के हो गया, ये ए प्लस डी इंटू के हो गया, ए प्लस 2d इंटू के हो गया। तो अब आप देखिए जो कॉमन डिफरेंस है कैपिटल डी, T2 माइनस T1 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, के कॉमन ले लीजिए तो a प्लस डी माइनस ए दैट इज डी, के टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2 अगर लेते हैं, इसमें भी के कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 2d में से a प्लस डी सब्ट्रैक्ट होगा, वी गेट अगेन के इंटू डी। इसका मतलब जो नया सीक्वेंस मिल रहा है वो भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही है क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस के डी मिल रहा है। ये है कि जो प्रीवियस हमारी सीक्वेंस थी उसका के टाइम्स ये कॉमन डिफरेंस हो गया है, इतना इफेक्ट पड़ा। तो अगर हम डिवीजन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ही होगा लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो प्रीवियस कॉमन डिफरेंस को डिवाइड करेगा यानी डी बाई के हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम चाहें तो इसमें जो है जो नंबर चूज करने होते हैं हमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, उन्हें हम कॉमन डिफरेंस को ध्यान में दे के चूज कर सकते हैं। जैसे a माइनस डी हम पहले ले लें, फिर a ले लें, a प्लस डी ले लें। ये तीन वो नंबर हैं जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको 5 नंबर लेने हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी, 4 नंबर लेने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 4 नंबर अगर चूज करने हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में तो हम ये अगर चूज करें तो हमें काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर 5 नंबर लेने हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2d मिल जाएगा, यहाँ भी 2d मिल जाएगा, यहाँ हमें d मिलेगा तो a माइनस डी, यहाँ हमें जो 4 नंबर चूज करने हैं उसमें यहाँ 2d मिल रहा है तो इस 2d को हम करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो माइनस डी और तो हमें खाली d मिलेगा, जो गलत हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हमें 2d मिल रहा है, यहाँ 2d मिल रहा है तो यहाँ हमें 3d लेना पड़ा, a माइनस 3d, तो तब 2d मिल जाएगा, 2d यहाँ भी मिल जाएगा और इसे a प्लस 3d कर दीजिए। तो ये 4 नंबर हम चूज करेंगे। अगर हमें 5 नंबर चाहिए तो हम इसको जो है अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, इसे a माइनस 2d और a माइनस डी। अब देखिए यहाँ आपको d मिल रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो ये 5 नंबर हैं जो अगर हमें एपी में चूज करना है तो हम चूज कर सकते हैं।
तो आज हम लोगों ने एपी के सारे टर्म्स समझे हैं। उसका nth टर्म कैसे निकाला जाता है, उसका रिवर्स टर्म कैसे निकाला जाता है, हाँ। और तीसरे नंबर पे हमने उसका सम फाइंड आउट किया, मीन फाइंड आउट किया, हाँ? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की भी स्टडी की है। अब हम लोगों को इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।